तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इसी दौरान हमें उनके पीछे खड़े एक और ग्रुप को दिखाया जाता है जिनके पास यूनिवर्सल फ्लाइंग मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी होता है और यहाँ पर वो गोल्डन बालों वाला बंदा भी मौजूद होता है जो कि एक बार फिर से शी हाओ का मजाक उड़ाते हुए यहाँ पर वो कहने लगता है कि लगता है तुम अंडरवर्ल्ड से आए हुए सैवेज लोग बहुत ही गरीब हो, तुम लोगों के पास में तो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी नहीं है ट्रैवल करने के लिए। इसी दौरान हमें वापस से शी हाओ को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो फ्लाई करते हुए अपने उसी 5 कलर डिवाइन वॉर चेरियट को बाहर निकाल लेता है और वो यहाँ से जाने लगते हैं और जैसे ही उस पर उनमें से एक की नजर पड़ती है तो वो कहने लगता है कि आखिर इन लोगों के पास इतना अच्छा वॉर चैरियट कहां से आया, जिस पर हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का उस वॉर चैरियट में से झांकते हुए कहता है कि देखो देखो हमारे पास अभी भी थोड़ी जगह है, तुम चाहो तो आ सकते हो। जो कहते हुए वो हंसने लगा है और फिर वो लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वही दूसरी लड़की कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि मैंने इस वॉर चैरियट को पहले कहीं देखा है। जो सुनकर पास पड़ा बंदा अपना मुंह छुपाने लगा है, जिस पर वो गोल्डन बालों वाला बंदा बात को चेंज करते हुए कहता है कि तुम लोग उनकी चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है और जो कि हमें उस किलिन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदर निंग और उसके साथी को दिखाया जाता है जहां पर तेजी से वो लोग एक चीज को फॉलो करते हैं। इसी दौरान उनमें से एक अपने डिवाइन सेंस को यूज करते हुए कहता है कि लगता है कि कुछ हो रहा है, कि कुछ लोग हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं, जिस पर दूसरा बंदा कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग हमसे पहले वहां तक पहुंच जाएंगे, जिस पर निंग चुआन ना में जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसे ही हम पहले उस किलिन को देख लेंगे ना तो वो किलिन देखते ही मुझे पहचान जाएगा और फिर सारी अपॉर्चुनिटीज हम ही से बिलोंग करेंगे। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने पावर के ऑरा को वहां पर रिलीज करता है जिससे माउंटेन्स के बीच में से एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन कलर की लाइट निकलती है। लेकिन पीछे से हम तभी देखते हैं कि शी हाओ का वो वॉर चैरियट और वो गोल्डन बालों वाले बंदे की टीम दोनों ही उसे पीछे छोड़ते हुए उस माउंटेन की तरफ तेजी से निकल जाते हैं, जो देखकर वो कहने लगता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसी हुई हमें ऐसे ओवरटेक करने की। जो कहते साथ ही वो लोग भी अपनी स्पीड को तेज कर देते हैं और सबसे पहले उसमें एंटर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद पीछे पीछे ये सभी भी उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर अब एक एक करके सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग आपस में ही कह रहे होते हैं कि हम सभी को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, ऐसा ना हो कि वो किलिन हमसे डरकर कहीं दूर चला जाए। यहाँ पर अब उस निंग चुआन को उसी किलिन की परछाई दिखती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो किलिन जो कि एक छोटे से फॉर्म में होता है वो उन सभी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर शिहाओ अपने मन में कहता है कि देखने से लगता है कि निंग चुआन भी उस किलिन से रिलेटेड सारी मेमोरीज को खो चुका है। इसी दौरान निंग चुआन के फोरहेड में जो मार्क था वो अचानक से ग्लो करता है और फिर वो उस किलिन को अपने पास बुलाने लगता है, जो देखकर वो किलिन भी उछलते हुए स्माइल करते हुए उसके पास जाने लगता है। ये देखकर शिहाओ कहता है कि ऐसा मत करो, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किलिन दौड़ते हुए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही निंग चुआन उसे हग करने लगता है हम देखते हैं कि वो किलिन असल में कहीं और ही दूसरे डायरेक्शन में दौड़ता है, जिससे निंग चुआन का यहाँ पर तो पोपट बन गया है। इवन कि वहां मौजूद सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहां पर अब हम देखते हैं कि वो किलिन सभी को ओवरटेक करते हुए पीछे की तरफ दौड़ने लगता है और फिर निंग चुआन कहने लगता है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक लड़की की फिगर होती है जो कि अचानक से ग्लो करने लगती है, जो देखकर वहां मौजूद लोग कहते हैं कि आखिर ये कौन है, क्या ये एंशिएंट ईरा से कोई है। लगता है कि वो सरप्राइजली इमोर्टल अवेकेंड हो चुका है। यहाँ पर शी हाओ उसी लड़की को याद करता है जिसके हाथ में वो किलिन होता है, जो याद करते हुए कहने लगता है कि क्या ये वही है, क्योंकि उस गर्ल ने हमेशा से यही सपना देखा था कि वो एक दिन इसी फेरी पैलेस में दोबारा से रीइंकार्नेट होगी और दोबारा से वापस आए। हमें दिखाया जाता है कि सभी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई होती हैं और सभी लोग कोई ना कोई आइडिया लगा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही फॉग हटा है हमें दिखाया जाता है कि हमारे सामने वो रैबिट गर्ल होती है, जिसे देखकर वो मोटा लड़का तो हैरानी साथ कहने लगता है कि आखिर ये रैबिट गर्ल इस सील्ड लैंड में कैसे आ गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गोल्डन बॉल वाले के पास जो बंदा खड़ा होता है वो उसके कान में कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी में उस लड़के का जरूर हाथ होगा, जिस पर वो गोल्डन बालों वाला भी अपने मन में कहता है कि अगर इस सब में इसका और उसकी टीम का हाथ हुआ ना तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। यहाँ पर शिहाओ उस रैबिट गर्ल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है कि अगर ये छोटी रैबिट गर्ल उस लड़की के रीइंकार्नेशन है, वो कुछ अदर और पर्सनल सिमिलरिटीज की, क्या ये लड़की सोल के फ्लक्चुएशन को समझ नहीं पा रही। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा उस रैबिट गर्ल से कहने लगता है कि ऐ पिद्दी लड़की, चुपचाप उस किलिन को नीचे रख दो, क्योंकि अगर तुमने हमारी बातें नहीं मानी तो मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि हम सब तुम्हारे साथ पोलाइटली बिहेव करेंगे, क्योंकि भला एक बच्ची जिसने कि अभी कल्टीवेशन को भी मास्टर्स नहीं किया है वो एक ऐसी